हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन जो है बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था। तो आज देखो मैं आपके लिए लाया हूँ कि देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम निकालो। ठीक है, या तो सिंपल एचसीएफ आएगा निकालने के लिए, ओके, या सिंपल एलसीएम आएगा निकालने के लिए। ये चीज़ें क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखो बोल रही है 14 है, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल के सिंपल सा निकाल सकते थे आंसर। बहुत इजी आंसर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? हम ना किसी नंबर को एक्स वाई फॉर्म के इस तरह से फॉर्म में लिख लेना, तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे 2/3 कर दिया मैंने, तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब इसके भी क्या होते हैं? तीन टाइप की फ्रैक्शंस होती है। कितने की? तीन टाइप की फ्रैक्शंस होती है। फर्स्ट वन आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन आती है इम्प्रॉपर, थर्ड आती है मिक्स्ड। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है। अब आपको पता है फ्रैक्शन में हमने चीज़ डिस्कस करी थी कि हमने जब भी हम क्या करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, या 2/4 की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ऊपर वाली नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है। क्या होता है इसमें? जो ऊपर वाला देखो, ये न्यूमिनेटर क्या होगा? एक्स जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा वाई से। ठीक है, इसमें बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। और वही क्या होता है इम्प्रॉपर में? क्या होता है? देखो जो एक्स है, एक्स को हमने क्या बोला था? इस तरह से हमने एक्स अपॉन वाई लिखा था, एक्स को बोला था हमने न्यूमिनेटर। तो एक्स क्या होगा? वो बड़ा होगा वाई से, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिर आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में हम देखो इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ आ गई। हमने देख लिया टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम देखो अब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें हम ऐड, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। कभी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको बोल दिया 1/2 प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखना है? न्यूमिनेटर्स को देखना है। तो न्यूमिनेटर सेम है, तो हमने क्या है? सेम को नीचे ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, और 1 + 1 जो ऊपर भी संख्या है, ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे कुछ और नंबर्स होता तो यहाँ पे भी देखो क्या आ जाता? सेम हो जाता। तो क्या था? 2/2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इससे हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। प्लस जब न्यूमिनेटर आपके डिनोमिनेटर आपके सेम हो, मतलब आपका जो हर है, इसको बोलते हैं हर, हिंदी में हर बोलते हैं। ये अगर ये सेम है, अगर वैसे ही क्या हो, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं। देखो हमने क्या करना है, जब भी ऐसा होगा तो हमने इस तरह से आप नीचे एक लाइन लगा देंगे, और इनका क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप ले लोगे, तो आपको पता है सबसे छोटे टर्म से हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 1 का 1 नीचे आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कि तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है एलसीएम में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, तो 4 क्या आया? इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब देखो, अब हमें इस 2 को 4 बनाना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? तो हमें 2 × 2 = 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जब हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और ये बीच का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, देखो ये वाला 4 बन जाए, 4 वन ज़ा 4, ठीक है। तो ऊपर भी हम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी से ऊपर करेंगे, तो 3 वन ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा 2 + 3/4 इक्वल टू आ गया 5/4। देखो इस तरह से आपका आंसर निकल गया, बहुत इजी तरीका है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ आ जाए। देखो हमने किया 3/5, ठीक है, प्लस 4/5। अब यहाँ पे देखो हमने देखना है डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने नीचे ऐसे कैसा लिख देना है, और ऊपर वाली को जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर आपके नोमिनेटर है, जो आपके ऊपर अंश है, उनको इस तरह से जमा करना है डायरेक्ट, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। देखो आंसर आपका आ गया, ठीक है। बट अगर यहीं पे ऐसा होता, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता 7, तो देखो इसको आप कैसे करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लाइन लगाते हैं जैसे हमने बोला है, और जो नीचे डिनोमिनेटर है इनका हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो देखो एलसीएम जब निकालोगे आप, तो 2 से कोई डिवाइड होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होता। अब देखो 5 से तो 5 हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, और 7 तो नहीं होगा। देखो 7 एक प्राइम नंबर है, हमने पहले पढ़ा था, तो 7 से इस तरह से हो जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। अब हमने देखो 5 को कितना बनाना है, 35 बनाना है, तो 35 को, अगर 5 को 35 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना है 7 × 3। अब देखो यहाँ पे 7 को 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, बीच का निशान हम इधर लिख देंगे। जब नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमारे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 5। देखो 21 + 20/35। अब इसका आंसर आप सॉल्व करके प्लस करके निकाल दो। देखो बहुत इजी है। अब वैसे ही क्या होगा, वैसे हम माइनस का देखेंगे। देखो वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा 4/5, ठीक है, -3/5। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, हमने क्या देखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखना है। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जी सेम है, तो हमने क्या, जब भी इस तरह से अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो इससे इनको 1 लिख देना है, और 4 - 3 जैसे अपने प्लस में होता था वैसे ही 1/5, तो कितने इजीली आंसर आ गया। अगर यहीं पे क्या हो जाता, यहाँ पे मैं आपको 7 लगा देता, ठीक है, जो इसी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो वैसे सेम लाइन, और जो थे 5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का। तो आपको पता है इनका हमने कितना निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 35, एलसीएम हमने निकाल दिया था 35। तो अब देखो 5 को हम 35 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो जब हम नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमारे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 7 × 4 × 7। बीच में साइन देख लो किसका था, माइनस का। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कितना, किससे करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर भी हम 5 से करने पड़ेंगे, तो 3 × 5, तो कितना आएगा 28 - 15/35। अब जो भी आपका आंसर आएगा आप निकाल लो, ठीक है। बहुत इजी देखो क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आपको क्या है, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही समझा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लिए एक स्पेशल वीडियो बना तो मैं सकता हूँ, बट अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं बचा है, और मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होगी, थोड़ी बहुत आती होगी, थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको क्या खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। शाम को 1 घंटा दीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे मैंने एक आपको टाइप्स बता दिए, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, हमने देख लिया, माइनस भी देख लिया, प्लस का भी 2 डिजिट में सेम ही होता है पैसे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1/5 + 2, 1 मिनट, क्या आ गया 2/5,
7 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है मेरे। 2/7 मैंने कर दिया, प्लस मैंने कर दिया 3/8 मैंने कर दिया। अब हमने प्लस करना है, अब हमारे पास 3 टर्म में आ गई। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से एलसीएम के लिए लाइन लगा देनी है और एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर कौन से हैं, 5 7 8, 5 7 8, ठीक है। अब आप देखो, मैंने देखना है सबसे पहले 2 से, तो 2 से कौन डिवाइड होता है, 5 होता है, नहीं होता है, 7 होता है, नहीं होता है, 8 होता है, 2 4 ज़ा। और फिर से 2 से देखो क्या होगा, 5 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से क्या हो जाएगा 5 और 7 तो वैसा का रह जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। और देखो 5 का क्या होगा, 5 तो 5 हो जाएगा, 1 और 7 से कट रहेगा, 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं इनका आएगा। और देखो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनको, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो इनका कितना आएगा, जब आप इसका आंसर निकालोगे तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, और 40 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 आपका इसका देखो एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको देखो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 280 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 तो ये है यहाँ पे, अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 7 इंटू 7 7 2 14 28 56 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। तो जब हम नीचे 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमारे को किससे करना पड़ेगा, 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को। तो 56 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बीच का निशान। अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 280 आ जाए, तो किससे करें 40 से, तो 2 इंटू 40, ठीक है। अब 8 को देखो, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 280 आ जाए, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 8 को 35 से। अब देखो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप निकाल दो, इतना इजी आपका क्वेश्चन हो जाता है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पे। 3 में भी सेम होगा जैसे 2 में होता है, ठीक है। अब आपको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का कुछ आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा था 1 इंटू 2/5 इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये 1 है इसका मतलब होता है 1 + 2/5 इस तरह से, ठीक है। और एक इसका एक और तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक और आपको ट्रिक मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 5 इसका मल्टीप्लाई इससे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देते हैं। जैसे देखो मैंने एलसीएम, तो एलसीएम रहेगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 कर देंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई इसको और प्लस 2 कितना आ जाएगा 7/5, इससे इसका आंसर निकल जाएगा। देखो बहुत ईजीएस्ट वे है इसका आंसर निकालने का, ये चीज़ होती है इसका, ठीक है। आपको समझ आया इसमें क्या होता है, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ और टर्म ले लेता हूँ जिससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। हमने क्या बोला है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर तो इसका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है और इनका प्लस होता है, तो 90 ज़ा 27 प्लस 7 कितना आएगा 34 डिवाइडेड बाई 9, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे ए वाला आंसर है आपका प्लस का अगर निशान हो जाता है तो 2/4/9, अगर इस तरह से क्वेश्चन है। अब इनके डिनोमिनेटर्स देखने, डिनोमिनेटर सेम है तो इनका इस तरह से आएगा। और जो आगे होता है होल नंबर का, मैंने डिस्कस की थी होल नंबर, कौन से वाला होल नंबर, अगर आपको याद होगा ए वाला होल नंबर, ठीक है। ए वाला क्या होता है होल नंबर होता है। तो इसमें क्या है, हम इनको क्या कर देंगे, जब भी इसको प्लस में करना है तो 3 + 2, ठीक है, और 7 + 4, तो क्या आ जाएगा इसका 3 + 2 कितना होता है 5, 11/9, इस तरह से आपका आंसर देखो इजीली आ गया, ठीक है। बहुत इजीली आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है।
और बट हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बोली थी, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी नहीं होती है। क्या होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, और मैं इसको ना ये इतना तुमने समझ लिया। अब हमारे पास आंसर आया हुआ है 511/9। ठीक है, अब इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 को हम इस तरह से साइड रख देंगे। इसका मतलब आपको पता है ना कि डिवाइड ही करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही है ना, डिवाइड करना है। तो इसको देखो, जब भी हम 11 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो नीचे चीज़ होती है इसको हम इससे हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाली चीज़ को, तो 9 से, तो 9 1 जा 9, कितना रह गया, 2 रह गया। अब देखिए जो ए वाली चीज़ है, अब इसमें इनके बीच में प्लस का निशान हमने पहले बोला था कि प्लस का होता है। ठीक है, 9 तो ही नीचे आ गया, और ए वाला 1 इसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आगे। देखो 9 1 जा 9, और ये जो 2 है इसको हम ऐड करते हैं ऊपर। यही तो हमने चीज़ देखो यहाँ बोली थी, अगर आपको याद होगा ना, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि इसका मल्टीप्लाई इसको प्लस ऊपर वाली नंबर होता है ऐसा या नहीं होता है, आप ही बोलो, होता है। ठीक है, जब ऐसा आ गया तो अब देखो इसका भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, 5 + 1 + 2/9, यही तो आंसर हुआ इसका ना। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 6 2/9, ये इसका आंसर आ गया। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। अब एक बार फिर से समझिए इसको, देखो नए क्वेश्चन से और समझते हैं। छोटी मैं कोई नंबर लेता हूँ, 2 3/4 + 1 1, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ। इस तरह से आपका आंसर, अब कोई क्वेश्चन आ गया, अलग क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे क्या है, अलग क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं तो इनको हम क्या करेंगे, अलग से 2 + 1 कर देंगे, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, 3/4 + 2/5। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, नोट करोगे एक चीज़, तो यहाँ पे क्या है, ए वाली चीज़ आपको देखो अब ऊपर आने वाली याद आ गई होगी, जो हमने प्लस के क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जब हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, इक्वल टू का निशान और इस तरह से लाइन, और डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे 4 × 5 का, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 तो वैसा रहेगा, 2 1 जा 2 और 5, और 5 से जब निकालेंगे तो 5 1 जा 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें 4 को, यहाँ पे 2 था, 4 को 20 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ×5। तो हमें 3 से भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5 से किससे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए 4 से, तो ऊपर भी मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करने का, 2 को, 2 4 जा। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो देखो इस तरह से आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 3 + 20 नीचे आ गया, 15 + 8 कितना आ गया, 323/20। आंसर देखो आ गया, ये तो आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको, अब इसको हमने क्या पढ़ा था, ये तो इसका हमने आंसर निकाल दिया। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, कि हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, कि जो हमेशा यहाँ पे जो फ्रैक्शन होती है यूज़, वो क्या होती है, 23/20। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या है, हमने फिर से इसको लिखेंगे, ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ होती है, 3 + 20 3/20, यही वाला था। अब हम देखो, हमने क्या करना है, इसको 23 को डिवाइड कर देना है 20 से, तो 20 1 जा 20, कितना बच गया, 3। अब देखो हमने इसको, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 + नीचे क्या है, जो जिसे हमने डिवाइड किया था किससे, 20, इसी से, हमेशा नीचे वाले से ही तो ऊपर वाली चीज़ को डिवाइड करते हैं। और देखो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसको ऊपर लिख लेंगे। तो देखो बन गया हमारा 3 आ गया देखो यहाँ पे। तो अब इसको हम आपको मतलब प्लस कर देते हैं 3 + 1 4 3/20। बहुत इजीली आंसर इसका आ गया। तो देखो जो भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ की हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।